तो आज हम लोगों का गणित में एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं और कैसे उस पर क्वेश्चन बनाते हैं, इन्हीं मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। बात रही सिद्ध करने की, तो इसे सिद्ध करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है ना। इसमें थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है? क्या होता है, किसी त्रिभुज में, तो फैन बंद की दूंगा, थोड़ा देर फैन बंद किए, एकाग्रता से पढ़िए। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में एक रेखा खींची गई है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो तीसरे भुजा के समांतर होती है। माने थेल्स प्रमेय का ठीक उल्टा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, किसी भी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखा लेते हैं, रेखा की जगह पर रेखा खंड लेते हैं, एक रेखा खंड लेते हैं जो उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखा खंड ले लिए, ठीक है ना। तो एक रेखा खंड है जिसका नाम दे दिए क्या, डी ई। क्या नाम दे दिए, डी। तो एक त्रिभुज एबीसी में एक रेखा खंड खींची गई है डी, समांतर है कि नहीं पता नहीं, परंतु यह डी ऐसा खींचा गया है कि एडी बटा डी बराबर है एई बटा ईसी। मतलब त्रिभुज एबीसी में एडी बटा डीबी बराबर है एई बटा ईसी के, एई बटा ईसी के बराबर है। तो यह जो रेखाखंड है डीई इसके समांतर होगा। तो यदि इतना है, यदि त्रिभुज एबीसी में, ध्यान दीजिएगा, यदि त्रिभुज एबीसी में क्या है, तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी है, तो क्या होगा, डी समांतर होगा बीसी के, डी समांतर होगा बीसी के। मतलब ये इसके समांतर होगा। दिया हुआ नहीं था, ये सिद्ध होगा। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें ये दिया हुआ है, थेल्स प्रमेय के विलोम में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और क्या सिद्ध करना है, तो ये वाला पार्ट हमको सिद्ध करना है, ये वाला पार्ट क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। आप याद कीजिए, थेल्स प्रमेय में यही दिया हुआ था और ये वाला सिद्ध करना था ना। थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या है, ये वाला जो दिया हुआ था यही सिद्ध करना है। चल, ये दिया हुआ है, आज जो दिया हुआ था वही सिद्ध करना है। ठीक, उसका उल्टा है कि नहीं है, बोलिए। तो आप किससे लिखिएगा इसको, थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे लिखेंगे इसको, तो इसका लैंग्वेज क्या होगा, देखिए। इसका लैंग्वेज होगा, पहले लिख लेते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम ये क्या होता है, इसका हेडिंग लिख लिए। इसको क्या लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा
विभाजित करने वाली रेखा तीसरे भुजा की तीसरे भुजा के समांतर होती हैं, समांतर होती है। क्या कर रहे देखिए, किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में भी हटा सकते हैं यहां से आप। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका आप देखिए लैंग्वेज को हम आप चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे हम चित्र बनाएंगे। किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज ले लेते हैं, दो भुजाओं को मान लेते हैं, एबीसी त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा है, ए बी, बी सी और ए सी। तो कोनो दो भुजा मान लेते हैं, ए बी को और ए सी को एक वो रेखा जो है विभाजित कर रही है, उसका नाम है डी ई। क्या नाम है? डी ई। और इस प्रकार से कर रही है कि ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी के। तो क्या होगा अगर ऐसा है? तो क्या होगा? तो ये जो रेखा है कोई एरो गैरो रेखा नहीं है, ये रेखा जो खींचे हैं ये इसके समांतर होगा, यानी कि डी जो है वो समांतर होगा बीसी के। यही है थेल्स परिमेय का विलोम। समझ में आ गया कि नहीं याद हुआ? चलिए मेरे साथ याद कीजिए आप लोग भी, बोलिए। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए आपको हम ऐसे कर रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे सब कुछ देख देख के कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ कर दे रहे हैं। फिर से, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। बॉडी लैंग्वेज के साथ देखिए, हम उसे चुपचाप बोलते हैं। मुझे किसी भी त्रिभुज में, है ना, ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखा? अब इतना चीज समझाने के बाद भी, रटाने के बाद भी तो घर जाके लाओगे तीसरी भुजा के भुजे को अरे भैया कितना लाइन याद करना है, ऐसे परेशान हो रहे हैं। याद करिए, करना पड़ेगा। अब हमको नहीं याद होता है सर जी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, घर जाइए 100 बार लिखिए, नहीं 1000 बार लिख दीजिए, इसको देख देख के आ जाएगा ना। बकलोला है तो 1000 बार लिखिए, 1000 लिखने के बाद आएगा कि नहीं सर जी 1000 बार में तो आ ही जाएगा, मगर लिखेगा कौन? तो ना लिखेगा तो बिताते रहिए। आप सब जानते हैं कि 1000 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ही नहीं हो जाएगा। मतलब 1000 लिखने में तो 5 घंटा लग गया, 6 घंटा, कोई बात नहीं है, लिखिए ना। क्या करिए, अब दिमाग मोटा है आपका तो क्या कीजिएगा। जिसका दिमाग तेज है उसको तो याद हो गया होगा। अभी कितने बच्चों को याद हो गया? तो हो गया याद, उनको क्या दोबारा तेबारा लिखना पड़ेगा, याद हो गया। अब कुछ बच्चों का तरीका फंस रहा है तो 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और बाद भी कितना बच्चा जान रहे हैं कि कल नहीं याद करके सुनाएंगे, कल ये नहीं सुनाइएगा आप लिख के, तो इसके लिए भी पिटाई खाइएगा कल आप, गारंटी है इसका कि आप इसको लिख के नहीं दिखाइएगा, नहीं सुनाइएगा, तब पक्का 5 छड़ी खाइएगा इसके लिए।
आपको हम बता भी दिए, कल आके फिर लिखवा रहे हैं तो करें नहीं लिखने आ रहा सर जी, लिखे थे पर याद नहीं आ रहा, लिखे थे तो मगर आधा आधा याद है, तो कहते क्या गलती हो जा रहा है, काहे सर याद है दिमागे ना है भूल जाते हैं, तो क्या ले कोई बात नहीं है, हाथे ना है पीट देते थे, क्या ले पिटाइए, ये कोनो बात नहीं ना हुआ। क्या मम्मी की जगह, मम्मी अगर नमक की जगह पे चीनी रख देगी सब्जी में, खाइएगा उठा के सीधे ना कबू हम सब्जी, ऐसे सब्जी हो वाली, बताइए इतना मिस्टेक हो जाता है आपसे। तो इसी प्रकार से पढ़ाई भी तो है, पढ़ाई ध्यान से कीजिए भैया, ठीक है। थोड़ा सा ऑन करिए तो कट करके ऑन किए तो, है ना। ठेस प्रमेय पर आधारित प्रश्न कैसा होगा, एक त्रिभुज देगा, कहेगा कि एक एबीसी त्रिभुज है, इसमें एक रेखाखंड खींचा गया है, रेखाखंड क्या खींचा गया है, रेखाखंड डीई, क्या खींचा गया है डी, इसमें ये 4 है और ये 8 है, ये 10 है और ये 20 है, तो बताइए क्या डी समांतर होगा ये बीसी के, क्या दे देगा इसमें क्या चीज, दे बगल में आके हल्ला किया तो क्या ना पढ़ाएंगे हम, फिर बदमाशी कर रहे हैं आप लोग। इसमें दे दिया है एडी दे दिया है 4, डीबी दे दिया है कितना, डीबी बोलिए, डीबी दे दिया है 10, एई दे दिया है 8 और इसी दे दिया है 20। तो क्या ये लाइन जो है इसके समांतर है, डी समांतर है बीसी के, बताइए। ये सवाल है, ये क्या है, हम प्रश्न लिखें, ये प्रश्न है, क्या है बुआ प्रश्न। अब इसको उत्तर देना है तो हम कैसे कहते हैं कि समांतर है कि नहीं है, ना रे देखे में समांतर लगे छो, देखने में लगने से थोड़ी ना होता है, प्रूफ करके दिखाइएगा ना, इधर होता है कि नहीं, देखने में से नहीं होता है। तो यहाँ पे गणित का तासीर करके दिखाना भाई, तो क्या करेंगे हम देखेंगे, इतना बटा इतना, देखो तो पहले कितना आ रहा है, एडी बटा डीबी निकाला तो कितना आ रहा है, एडी कितना है 4/10, काटे कितना कटेगा 2/5, 2/5। अच्छा ए बटा इसी निकालो तो कितना आ रहा हुआ, ए बटे इसी, ए कितना आ रहा है 8/20, काटो 4 पंचे 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना कट गया, वाह दोनों बराबर आ गया, यानी एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी। तो लिखेंगे चूंकि क्या है यहाँ पर हम जो चाह रहे थे वही है, क्या एडी बटा डीबी, क्या एडी बटा डीबी, ये वाला 2/5 आया है और बराबर आया है ए बटा इसी के बराबर आया है। तो थेस प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि कोनो त्रिभुज में ऐसा है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी है, ये बड़े इन्हें बैठो नहीं उबे कोने रखो ना, तो ये डी समांतर होगा बीसी के, डी किसके समांतर होगा बीसी के, इसीलिए डी समांतर होगा बीसी के, इसीलिए डी समांतर होगा बीसी के। ये थेस प्रमेय का विलोम यही कहता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। और देखिए फिर दे देगा त्रिभुज, क्या भैया ये पी क्यू आर है, ठीक है, ये काती है तो एम एन है, ठीक है, ये कितना है तो 6 है, ये कितना है 9 है, ये कितना है 12, ये कितना है 18 है, क्या ये इसके समांतर है, एम एन पी क्यू के समांतर है, क्या एम एन जो है वो समांतर है पी क्यू के समांतर है कि नहीं है, ये बताना है हम। तो क्या रुक जाओ भैया निकाल के देखते हैं कितना है। पहले क्या लिखेंगे, पीएम बटा बोलो पीएम बटा एम क्यू बराबर कितना है 6/12, 6 इकाई 6, 6 दूना 12, कितना आ गया 1/2। पी एन बटा एन की एन आर, क्या लिखेंगे पी एन बटा एन आर, कितना है 9/18, 9 इकाई 9, 9 दूनी कितना आ गया, वाह यो आ गया, तो दोनों बराबर आ गया। तो हम कहेंगे हाँ भैया एम एन समांतर है क्यू आर के। अगर बराबर नहीं आता तो कहते बराबर समांतर ना है, समांतर जब इतना बटा इतना बराबर आ जाएगा इतना बटा इतना के, तो हम कहेंगे कि ये इसके समांतर है।
आई नहीं आएगा तो कहेंगे समांतर नहीं है। ये किसके हिसाब से कहे तो थेल्स प्रमेय का विलोम यही ना कहता है कि इतना बटा इतना होगा बराबर इतना बटा इतना होगा तो ये इसके समांतर होगा। ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम याद रहेगा तो हमने इसको बनाए हैं।